अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। आज हम रियाजी का सबक नंबर 6 ज़ाविया देखेंगे। इससे पहले हमने मस्त नंबर 23, 24 देखी थी। आज हम मस्त नंबर जो देखेंगे 25, 26 और 27। अब आइए यहाँ पहले ज़ाविया की पैमाइश के बारे में हम देखते हैं कि ज़ाविया की पैमाइश किस तरह से करते हैं। अब देखिए यहाँ दिया हुआ है, गौर कीजिए कि चांदे की मदद से नीचे दिए हुए ज़ाविये किस तरह नापे गए हैं यानी उनकी पैमाइश की गई है। अब गौर से देखिए, यहाँ ज़ाविया दिया हुआ है हमें PQR। देखिए ज़ाविया PQR दिया हुआ है कि पैमाइश 90 दर्जे बता रहा है। अब PQR कैसा है, ये देखिए, ये PQ तो ना, ये Q मुश्तरिक नुक्ता है दोनों का, और ये R। इस तरह से यहाँ हमारा ये ज़ाविया बन रहा है PQR। तो यहाँ पर पैमाइश ये। तो अब एक बात जहन में रखिए, ये जो है बाएं से दाएं जानिब जब हम गिनेंगे ज़ाविये को, तो ये ऊपर जो है, ऊपर की जो पैमाइश है, इसमें दो पैमाइश दी हुई है चांदे में, ऊपर की पैमाइश और ये नीचे की पैमाइश। तो ये नीचे की पैमाइश को नहीं के हिसाब से ज़ाविया नहीं गिना जाएगा ऊपर की पैमाइश से। कब? जब लेफ्ट हैंड से राइट हैंड की तरफ, बाएं से दाएं जानिब। और ठीक इसी का उल्टा है, अब सीधे हाथ की तरफ से जब ज़ाविया को गिनेंगे, हाँ, बाएं जानिब यानी राइट से लेफ्ट की जानिब, तो तब वो ज़ाविये की पैमाइश नीचे की जानिब गिनेंगे, नीचे की। ये ऊपर की जो पैमाइश रहेंगी उसके हिसाब से ज़ाविया नापा या गिना नहीं जाएगा। ये बात आप जहन नशीन कर लीजिए, ठीक है। अब यहाँ बताया गया है कि PQR किस तरह से ज़ाविये की पैमाइश है। तो अब यहाँ पे हमें देखे, ये PQR, तो यहाँ पे सिफर है, सिफर दर्जे पैमाइश। ये 10 हो गया, ये 20 हो गया, ये 30, 40, 50, 60, 70, 80, अब ये 90। तो इस तरह से ज़ाविये की पैमाइश क्या हुई, 90 दर्जे हुई। अब इसे किस तरह से लिखते हैं हम, इससे पहले सबक में भी देखे थे, अब देख लीजिए। मेजर एंगल PQR मसावी है 90 दर्जे। इस तरह से हम इसे लिखेंगे, ठीक है। ये ना 90 दर्जे, यहाँ पर ये हो गया हमारा ज़ाविया, ठीक है। हाँ, अब देखिए ठीक इसी तरह से यहाँ पे ज़ाविया बना हुआ है, कौन सा, NML। अब इसकी पैमाइश है 50 दर्जे, ठीक है। तो इसे किस तरह से लिखेंगे, मेजर एंगल NML मसावी है 50 दर्जे, इस तरह से। तो यहाँ पर ये ज़ाविये की पैमाइश तरह से। तो अब ये नीचे ऊपर के ज़ाविये की पैमाइश नहीं गिनेंगे। नीचे क्या है, सिफर, 10, 20, 30, 40 और ये 50। तो 50 दर्जे पर L नुक्ता है। इस तरह से यहाँ पे हमारी ज़ाविये की पैमाइश हुई, इस तरह से। अब देखिए मश्क हल करते हैं। ठीक इसी तरह से यहाँ पे देखिए XYZ, ये ज़ाविया बताया, इसकी पैमाइश 105 है। तो देखिए सिफर तो 105 है। तो अब गौर से देखिए कि अब इसे किस तरह से नापेंगे। तो ये कैसा दिया हुआ है, ज़ाविया लेफ़्ट से राइट, तो मतलब इधर से नापा जाएगा अपना। तो यहाँ पे देखिए 10, सिफर, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 और ये 5 छोटे छोटे लकीरें उसकी, ठीक है। इस तरह से अब यहाँ पे देखिए RST 55 दर्जे। तो अब इसे इधर से नापेंगे, तो ऊपर की पैमाइश लेंगे कि नीचे की। मैंने बताया था इससे पहले, नीचे की पैमाइश यानी ये पैमाइश लेंगे। सिफर, 10, 20, 30, 40, 50, इस तरह से 50 और 5 55। ये हो गया हमारी मिसाल,
तो ठीक इसी तरह से अब देखिए नीचे मस्ट नंबर 25 है हमारी। क्या है? मस्ट नंबर 25। तो मस्ट नंबर 25 को किस तरह से हल करेंगे यहाँ पे बताया हुआ है। अब क्या बताया हुआ है कि ज़ैल के ज़ाविये नापिए और उनकी पैमाइश ज़ावियों के नीचे लिखिए। यानी चांदे की मदद से आपको नापना है और इसे लिखना है। किस तरह से? आप चांदा रखिए, चांदा रखने के बाद देखिए उसे नापिए। तो ये है ना पैमाइश इधर से इधर नापेंगे, और अब है ना ये पैमाइश, ये ज़ाविये की पैमाइश इधर से इधर नापेंगे। अब इसकी पैमाइश कैसा नापेंगे आप गौर से देखिए। इसकी पैमाइश है ना यहाँ से इधर से नापेंगे आप, ठीक है। और इसकी पैमाइश कैसा नापेंगे आप? इधर से नापेंगे। इस तरह से नाप कर आप लिखिए चांदे को रखकर, फिर गिनिए। यकीन मानो आपका जवाब सही आएगा। आप ये जदवल हल करें। अब आगे आइए, आगे आइए। अब देखिए मस्ट नंबर 26 की तरफ से। मस्ट नंबर 26 की तरफ से कैसा है? मस्ट नंबर 26 की तरफ से देखिए, चांदे का इस्तेमाल करके ज़ैल की पैमाइशों के ज़ाविये बनाइए और उनके नाम लिखिए। 60 दर्जे का ज़ाविया बनाना है हमें। फिर 120 का दो। अब यहाँ पे मैं आपको बताऊँगा कि किस तरह से ज़ाविये बनेंगे। अब देखिए पहले चांदे की मदद से पहले ज़ाविया बनाना है, फिर उनके नाम लिखना है। 60 दर्जे का ज़ाविया। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे? 60 दर्जे का ज़ाविया यानी ये है ना एक लकीर खींच लेंगे। तो फर्ज करो इसका नाम दीजिए ए, ये बी, और अब यहाँ पे खींचने के बाद है ना यहाँ चांदा रखेंगे। यहाँ चांदा रखने के बाद है ना इधर से गिनेंगे हम 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60। तो ये जो है ना हमारा 60 दर्जे के अंदाजे से ज़ाविया बनाया गया है। ये 60 दर्जे फ़र्ज़ कीजिए यहाँ पे, तो हमारा 60 दर्जे यहाँ आया। फ़र्ज़ कीजिए ऐसा। इस तरह से आपको दूसरे ज़ाविये बनाना है। और चांदा, एक बात याद रखें, चांदे की सही सीमत अगर आप पकड़ेंगे तो वो हिसाब से आपका ज़ाविया भी सही बनेगा। अगर चांदे को सही से नहीं पकड़ेंगे और 0 दर्जे से नहीं गिनेंगे तो आपकी पैमाइश भी गलत आ सकती है। ठीक है। अब देखिए आगे, आगे देखिए। अब है ना मस्ट नंबर कितना है? 27। 27 में क्या बताया है? मुतवाज़ी खतूत बताए हुए हैं और उमूदी खतूत। दिमाग में रखिए, मुतवाज़ी खतूत मतलब रेल की पटरी, हाँ, और उमूदी खतूत मतलब झाड़ और ज़मीन। ज़मीन के ऊपर झाड़ किस तरह से होता है उस तरह से। ये दो बातें जहन में रखिए, इंशाअल्लाह आपको मुतवाज़ी और उमूदी खतूत समझ में आ जाएंगे। मस्ट नंबर 27। सवाल नंबर 1 है, माहौल में दिखाई देने वाले मुतवाज़ी खतूत की 2 मिसालें बताइए। माहौल में आप कहाँ देखते हैं मुतवाज़ी खतूत की मिसालें? यानी आमने सामने मुतवाज़ी खतूत इस किस्म के होते हैं, यानी 2 खतूत ऐसे जिनके अंदर की यानी आपसी जो लंबाई होती है, हाँ, और चौड़ाई भी जो होती है वो बराबर होती है, इस तरह से। तो रेल की पटरी है, देखिए एक रेल की पटरी। फिर दूसरा है, ये हो गया। फिर जो सड़क बनाई जाती है, सीधी सड़क है ना, सीधी सड़क जो बनाई जाती है हमारी, तो सीधी सड़क की भी मिसाल है, वो भी लिख सकते, सीधी सड़क। ठीक है, इस तरह से। अब दूसरा सवाल क्या है? दूसरा सवाल है, माहौल में दिखाई देने वाले उमूदी खतूत की 2 मिसालें लिखिए। बताइए माहौल में कौन सा? झाड़, ज़मीन के ऊपर का झाड़, ज़मीन के ऊपर, ज़मीन के ऊपर ऊपर का झाड़, इस तरह से। ज़मीन के ऊपर का झाड़ जो है ना, उसमें भी आप ये कर सकते हैं। फिर और दूसरी मिसाल कौन सी ले सकते हैं? घर, जो हमारे घर होते हैं वो भी घर। या फिर एक अच्छी मिसाल ये ले सकते हैं कि लाइट का जो खंभा होता है, लाइट का खंभा या पोल, ठीक है, उससे भी ले सकते हैं आप। अब देखिए तीसरा सवाल है, ज़ैल की शक्लें। ज़ैल की शक्लें देखिए, ये तय कीजिए
और नीचे बने हुए चौकोन में लिखिए कि हर शक्ल में दिए हुए खतूत एक दूसरे के मुतवाज़ी है या उम्मुदी है। मुतवाज़ी है या उम्मीदी, ये खतूत को देखिए और यहाँ पे लिखना है। ये देखिए, ये खतूत जो है ना कैसे दिख रहे हैं आपको, इसकी शक्ल के दिख रहे हैं ना, इसकी शक्ल के यानी मुतवाज़ी। तो यहाँ पे लिख लेंगे मुतवाज़ी, ठीक है, मुतवाज़ी खतूत। और ये भी मुतवाज़ी खतूत। अब ये, लेकिन ये मुतवाज़ी दिख रही है क्या, नहीं, ये उम्मुदी है। देखो ये ना उम्मुदी, ये भी ख़त है, अगर थोड़ा आगे भी बढ़ जाए तो ये भी उम्मुदी ख़त ही कहलाएगा। ये उम्मुदी है। उम्मुदी मतलब 90 दर्जे का जाविया बना रहा है। यहाँ पे यहाँ क्या कर रहा है, 90 दर्जे का जाविया बनना, उसे उम्मुदी खतूत कहते हैं। इस तरह से ये यहाँ हमारा ये सबक नंबर 6 ख़त्म हुआ। इंशाअल्लाह आगे हम दूसरा सबक देखेंगे। अल्लाह हाफिज़।